हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम लोग सुभाषितानी कक्षा 8 के रुचिरा का पाठ 1 सुभाषितानी पढ़ रहे थे, जिसमें कि सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, पंचतंत्र आदि से श्लोक लिए गए हैं। आपको मैंने 3 श्लोक कल बताया था। पहला था गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुस्तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ते पिया। अर्थात गुण गुणी जनों में गुण ही होते हैं। जब वे निर्गुण व्यक्ति के पास, दुर्जन व्यक्ति के पास जाते हैं तब वे दोषयुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार नदियाँ तो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, परंतु जब वह समुद्र में मिल जाती हैं तब पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। दूसरा था साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन नपि जीवमान तद भागदेहम परमम पशूनाम। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग से हीन पशु के समान होता है। वह घास खाते हुए तृणम न खादन नपि जीवमाना, वह घास न खाते हुए भी जीवित है। तद भागदेयम परमम पशुनाम, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। तीसरा लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जो निकम्मे लोग होते हैं उनका कुल नष्ट हो जाता है। कुलम अर्थ परस्य धर्म, निकम्मे लोगों का कुल नष्ट हो जाता है और स्वार्थी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी मनुष्यों का विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कृपण कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और इसी प्रकार किसी भी राजा का प्रमत्त मंत्री अगर होता है तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इतना हम पढ़े थे। अब हम आगे चलेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्थैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम मधुमक्षिकासौ, मधुमक्खी कड़वा रस भी पीकर भी, मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी मधुर रस ही उत्पन्न करती है। माधुर्यम एव जनयेनम, मधुर रस ही अर्थात शहद ही बनाती है। मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी मधुर मीठा शहद ही बनाती है। उसी तरह संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम, उसी तरह सज्जन लोग भी दुर्जनानाम, दुष्ट लोगों के वचः श्रुत्वा, कटु वचन को सुनकर भी मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मीठी वाणी ही बोलते हैं। जिस तरह मधुमक्खी कड़वे रस को भी पीकर मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी तरह जो सज्जन मनुष्य होते हैं दुष्ट व्यक्तियों की कड़वी वाणी को सुनकर भी मीठी वाणी ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य
मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसा विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते। जो मनुष्य पौरुष न करके, पुरुषार्थ न करके, परिश्रम न करके दैव भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेते हैं। जो मनुष्य पुरुषार्थ न करके भाग्य का ही सहारा लेते हैं वह उसी तरह हो जाते हैं, उसी तरह अपमानित होते हैं जिस तरह महल प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसा। जिस तरह महल में स्थित सिंह के सिर पर वायसा कौवे बैठते हैं। जो मनुष्य परिश्रम न करके भाग्य का सहारा लेते हैं वह महल में रहते हुए सिंह की तरह उसी प्रकार अपमानित होते हैं जैसे कि उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुहा। महिरुहा मीन्स वृक्ष। वह वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प पत्र फल छाया मूल जड़ वल्कल छाल दारुभी तथा लकड़ियों के कारण याचक येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। याचक कभी निराश नहीं होता है। वे वृक्ष धन्य हैं जिनके फूल पत्र फल छाया जड़ वल्कल छाल और लकड़ियों से जो याचक होता है, जो उसको लेने जाता है, वह कभी निराश नहीं होता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। वहिना मतलब आग। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। विपदाम विपत्ति आदावेव आने से पहले ही, विपत्ति के आने से पहले ही प्रतिक्रिया चिंतनीय उसकी प्रतिक्रिया उसके निवारण का उपाय सोच लेना चाहिए। अन्यथा न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। अग्नि के द्वारा वहिना गृहे अग्नि के द्वारा घर जला दिए जाने पर न कूप खननम युक्तम कुआं खोदना उचित नहीं है। किसी भी विपत्ति के आने से पहले उसके निवारण का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब घर में आग लग जाती है तब कुआं खोदना उचित नहीं है। तो बच्चों, यह हमने सुभाषितानी के श्लोक पढ़े, उसके अर्थ जाने। आपको कल जो 3 श्लोक पढ़ाए थे उसका अर्थ मैंने भेजा था। आज मैं इस पाठ का शब्दार्थ और एक पद में प्रश्न, एक पद में उत्तर लिखना और अन्य अभ्यास कार्य मैं आपको भेजूंगी, जिसमें से कि जो कॉपी पे करना है उसको मैं मार्क कर दूंगी और जो बुक में भरना है उसे आप बुक में भर लेंगे और कॉपी पर करने वाला आप कॉपी में कर लेंगे। जहाँ ना समझ में आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।